वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में ब्लूटूथ डिवाइस युवाओं को बना रहा बहरा, सामान्य श्रवण क्षमता हो रही कम। आजकल के लोग हाईटेक होते जा रहे हैं। मोबाइल के बिना हर किसी की दिनचर्या अधूरी है। इसी के साथ इन दिनों ब्लूटूथ, ईयरबड, नेक बैंड और हेडफोन का चलन जोरों पर है, क्योंकि लोगों को फोन या म्यूजिक सुनने के लिए इन आधुनिक चीजों की जरूरत महसूस हुई है। कंपनियां भी लोगों के जरूरत के हिसाब के हाई बेस पर ब्लूटूथ डिवाइस बनाने लगी है, लेकिन इस आधुनिकता का खामियाजा अब इंसानों को चुकाना पड़ रहा है। बीजेपी ने भूपेश का बोरिया बिस्तर समेटने का कार्टून किया जारी। जवाब में बघेल बोले, किसी को खुश होने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के नए प्रभारी बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा हूं। उनका यह बयान बीजेपी के जारी किए गए एक कार्टून के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ से बोरिया बिस्तर समेटकर जाते हुए दिखाया गया है। बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किए गए भूपेश बघेल के कार्टून में बाय बाय छत्तीसगढ़ का कैप्शन दिया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में हाथ साफ बताते हुए भूपेश बघेल के कार्टून को बोरिया बिस्तर ले जाते दिखाया गया है। और साथ ही स्पीच बबल में पुरानी फिल्म का एक गीत हम तो चले परदेसी हम परदेसी हो गए लिखा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही, बैलेट पेपर से वार्ड पंच प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह गायब, चुनाव किया गया निरस्त। छत्तीसगढ़ में बीते दिन हुए दूसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के ग्राम कोटपाड़ के वार्ड क्रमांक 2 में मतपत्र से एक प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह गायब नजर आया। वार्ड क्रमांक 2 में पंच पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे और सभी ने अपना चुनाव प्रचार भी किया था, लेकिन जब मतदान शुरू हुआ तो मतदाताओं और प्रत्याशियों को तब झटका लगा जब बैलेट पेपर में एक उम्मीदवार का नाम और चिन्ह ही नहीं था। बैलेट पेपर में वार्ड पंच प्रत्याशी शैलेश माली, जिनका चुनाव चिन्ह कुल्हाड़ी था, उनका नाम और चिन्ह ही अंकित नहीं था। इस बड़ी चूक के सामने आने के बाद मतदाता और प्रत्याशियों ने इसका जमकर विरोध किया था, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने इस वार्ड में मतदान को निरस्त करने का निर्णय लिया। जब पीएम मोदी ने थामा सीएम विष्णुदेव साय का हाथ, प्रधानमंत्री ने जाना हालचाल, मंच पर दिखी खास आत्मीयता। दिल्ली में बीते दिन नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ली, लेकिन इस समारोह में एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जिसका सबका ध्यान खींच लिया। मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने एनडीए के तमाम नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जब बारी छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की आई तो माहौल अलग ही नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही आत्मीय अंदाज में विष्णुदेव साय का हाथ थाम लिया और बस फिर क्या था, कुछ ही क्षणों के लिए मंच पर यह दृश्य खास बन गया। पीएम मोदी ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि लंबे समय तक विष्णुदेव साय का हाथ थामे रहे, उनके हालचाल पूछते रहे और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा की। आदिवासियों के ढुकू प्रथा, पति पत्नी करते हैं दूसरी शादी। अंबिकापुर में 22 पंचायतों के 200 बच्चे प्रभावित, पिता के साय और मां की ममता से दूर। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की ढुकू प्रथा के दंश से नाबालिगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। अंबिकापुर जिले के एक और गैर सरकारी संगठन एनजीओ की तरफ से इस कुप्रथा पर किए गए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सीतापुर ब्लॉक के 22 ग्राम पंचायतों के 33 पारा टोला में रहने वाले 200 बच्चे मां के ढुकू हो जाने या पिता द्वारा ढुकू लेकर आने की वजह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव की आज हो सकती है रिहाई, सुप्रीम कोर्ट ने बलौदाबाजार हिंसा मामले में दी है बेल। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 17 अगस्त 2024 से रायपुर जेल में बंद देवेंद्र यादव के समर्थकों में इस फैसले के बाद खुशी की लहर है। उनकी रिहाई आज शाम तक हो सकती है। जमानत के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी षड्यंत्र में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है। यह सत्ता की जीत और सरकारी षड्यंत्र की हार है। आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि सरकार ने उन्हें गलत तरीके से महीनों तक जेल में रखा। वहीं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि यह मामला राजनीतिक से प्रेरित था और देवेंद्र यादव आगे भी जनता के हित में संघर्ष करते रहेंगे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड, एसआईटी जल्द पेश करेगी चार्जशीट, हो सकते हैं बड़े खुलासे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की जांच अब अपने अंतिम चरण में है। एसआईटी यानी विशेष जांच टीम जल्द ही इस मामले में चार्जशीट पेश करने की तैयारी कर रही है।
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे यहाँ पर इस हत्याकांड से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे होने की संभावना है। दुबई, श्रीलंका और नेपाल में चल रहा छत्तीसगढ़ का नंबर ऑनलाइन ठगी करने वालों को बेचते थे फर्जी सिम। रायपुर समेत कई जिलों से 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए रायपुर रेंज में साइबर शील्ड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट के लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंटों ने जो सिम कार्ड बेचे हैं उनका इस्तेमाल यूएई, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार में किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अपराध में शामिल 7063 सिम कार्ड और 590 मोबाइल की पहचान की गई है, जिसकी जांच साइबर की टीम कर रही है। फेयरवेल के बाद आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया खतरनाक स्टंट। डीईओ ने पेरेंट्स को भेजा नोटिस, एग्जाम नहीं दे पाएंगे 11 छात्र। बीते दिनों सरगुजा जिले के बतौली आत्मानंद स्कूल में फेयरवेल पार्टी के दौरान हुड़दंग मचाने वाले 11 छात्र छात्राओं को निलंबित कर दिया गया है। सभी छात्र छात्राएं कक्षा 12वीं में पढ़ाई करने वाले हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी छात्रों के अभिभावकों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है। अगर छात्र छात्राओं या उनके अभिभावकों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन्हें आगामी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में साफ तौर पर अनुशासनहीनता को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यूसैड से छत्तीसगढ़ के एनजीओ को मिली मदद पर सीएम शाह का बड़ा आरोप, कहा सहायता राशि का धर्मांतरण में किया उपयोग। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनती सबसे पहला काम यूसैड को बंद करने का किया। अब अमेरिकी करदाताओं की रकम का किस तरह से मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसका खुलासा हो रहा है। छत्तीसगढ़ का भी नाता अब इस विवाद से जुड़ गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के एनजीओ को यूसैड के जरिए मिली मदद का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करने का आरोप लगाया। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल से बातचीत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन आज कहीं अशिक्षा का, कहीं गरीबी तो कहीं चंगाई का, तो कहीं लोक परलोक के माध्यम से किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो कतई उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कई यहाँ पर एजेंसियां इस तरह का काम कर रही है जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर पैसा विदेशों से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में यहाँ पर लोगों के बीच भ्रम फैलाकर, प्रलोभन देकर चंगाई के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो कतई उचित नहीं है। इसकी यहाँ पर सही जांच होनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए इन एनजीओ को रकम दी जा रही है उसके लिए रकम का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। बलौदाबाजार के कुकुर्दी पंचायत में चुनाव का बहिष्कार, सावरा डेरा को गांव में शामिल करने का विरोध, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बलौदाबाजार जिले के कुकुर्दी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने 23 फरवरी को होने वाले पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों का विरोध वर्ष 2013 से चल रहा। वे यहाँ पर पंचायत की बंजर भूमि में बलौदाबाजार से लाकर बसाए गए सावरा जाति के लोगों को वार्ड नंबर 12 में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। पहले यहाँ पर सावरा बस्ती के लोग बलौदाबाजार के वार्ड नंबर 2 में मतदान करते थे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बलौदाबाजार में ही वोट डाला था। सावरा बस्ती के लोगों को सोसाइटी से चावल भी बलौदाबाजार से ही मिलता है। अब उन्हें कुकुर्दी ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। इस फैसले से नाराज ग्रामीण जनपद और जिला पंचायत चुनाव का भी बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस बीच सावरा बस्ती से एक महिला ने पंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वह निर्विरोध पंच निर्वाचित हो चुकी है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें बलौदाबाजार का ही निवासी रहने दे, कुकुर्दी में शामिल न करें। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव आयुक्त चयन की प्रक्रिया तेज, 4 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके लिए 4 सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसीएस मनोज पिंगुआ कर रहे हैं। इस कमेटी में आईएएस निहारिका बारिक, सोनमणि बोरा और अविनाश चंपावत सदस्य के रूप में शामिल है। अब तक 58 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। राजिम कुंभकल्प मेले में पहुंचा 12 साल का नागा बाबा, कठिन परीक्षा के बाद नागा साधु बनने होते हैं पात्र। राजिम कुंभकल्प में विभिन्न क्षेत्रों से नागा साधु संत पहुंचे हुए हैं। इन नागा संतों के बीच एक 12 साल का नागा बाबा श्रद्धालुओं के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। नागा बाबा का नाम देवागिरी महाराज है, जो जूना अखाड़ा के 13 मनी जगरामा परिवार में शामिल हुआ है। कक्षा 8वीं तक पढ़ा। नरसिंहपुर जिले का रहने वाला ये बाल नागा धर्म की रक्षा और ईश्वर प्राप्ति के लिए नागा बनना स्वीकार किया है। अभी उनकी यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति है। कुछ वर्षों की कठिन परीक्षा और प्रशिक्षण के बाद उन्हें विधिवत नागा पद्धति से दीक्षित किया जाएगा, तब वे पूर्ण रूप से नागा साधु बनने के लिए पात्र होंगे।
मामूली बात पर बाराती की हत्या, सभी आरोपी गिरफ्तार। चांपा में पुलिस ने निकाला जुलूस। जांजगीर चांपा जिले से खबर है, पिछले दिनों बारात में आए युवकों पर मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, लेकिन युवक की यहां पर मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 नाबालिग समेत यहां पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला। पूर्व मंत्री कवासी लखमा का आवेदन खारिज। कोर्ट ने कहा, उनके अनुपस्थिति से विधानसभा सत्र के संचालन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कोंटा विधायक कवासी लखमा के आवेदन पर बीते दिन स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। कवासी लखमा की अनुपस्थिति से विधानसभा सत्र के संचालन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा कहते हुए कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया है। दरअसल 18 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान लखमा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। अपने आवेदन में कवासी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता के बहुत सारे मुद्दे उन्हें विधानसभा में उठाने हैं। उनके आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राजधानी में डायरिया का बढ़ा खतरा, पीने के पानी की टंकी में मिल रहा सीवरेज का गंदा पानी। डायरिया, टाइफाइड और स्किन इन्फेक्शन की बीमारियों से लोग हो रहे हैं ग्रसित। राजधानी रायपुर के लाभांडी क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या एक बार फिर से गंभीर हो गई है। पीएम आवास कॉलोनी के संकल्प सोसाइटी में गंदा पानी पीने से 2 लोग डायरिया और टाइफाइड से ग्रसित हो गए हैं, जबकि कई लोगों को स्किन इन्फेक्शन होने की शिकायत है। इस घटना से नगर निगम की लापरवाही को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। बता दी कि 1 साल पहले लाभांडी क्षेत्र में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हुए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी निगम के ठोस कदम न उठाने से फिर वही हालत बनते नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव में लापरवाही बरतने पर एक्शन। दुर्ग कलेक्टर ने प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 5 लोगों को किया सस्पेंड। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 5 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी से चुनाव ड्यूटी से गायब रहने का स्पष्टीकरण मांगा था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। चिल्ड्रन बैंक का नोट दुकान में चलाने की कोशिश, पकड़े जाने पर आरोपी युवक हमला करके फरार। धमतरी के आमा तालाब रोड में डेली नीड्स दुकान में 2 दिन से कार में कुछ युवक पहुंच रहे थे। ये युवक नकली नोट देकर सामान खरीद रहे थे। इस दौरान जब दुकान संचालक ने युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने दुकानदार पर चाबी से हमला किया और भाग गए, जिसकी शिकायत कोतवाली थाना में की गई है। रशियन कॉल गर्ल केस में वकील को राहत, उज्बेकिस्तान से आई युवती जेल में रहेगी, उसके साथ घूम रहे शख्स को जमानत। रायपुर में रशियन कॉल गर्ल केस में लड़की के साथ घूम रहे वकील को राहत मिली है। कोर्ट ने इसे जमानत दे दी है। रायपुर की वीआईपी रोड पर एक्सीडेंट के बाद शख्स रशियन लड़की के साथ पकड़ा गया था। रशियन कॉल गर्ल ने वकील की कार से एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी थी। युवक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का सेहरा बांधेगा कौन, शीर्ष नेतृत्व बोला, जवाबदेही तय होनी जरूरी। नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंचायत से लेकर राज्य मुख्यालय तक और राज्य मुख्यालय से लेकर दिल्ली तक पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की बात कही है। नए कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी की होने वाली हार के लिए अब राज्यों के प्रभारी और राज्य के बड़े नेता ही जिम्मेदार होंगे। ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। जब किसी को कोई जवाबदेही दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल तय होती है। इस जिम्मेदारी से कोई हट नहीं सकता। अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली दरबार के आलाकमान ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में हुई करारी हार के बाद किन पर गाज गिरेगी, ये तय होना बाकी है। बालोद में छत्तीसगढ़ी एक्टर के घर चोरी, परिवार संग घूम गए। घर से 9,90,000 के गहने पार, चोर बच्चों के गुल्लक भी ले गए। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार पवन गांधी के गुंडरदेही स्थित कन्हैया विहार कॉलोनी के घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 9,90,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया। यह वारदात तब हुई जब पवन गांधी अपने परिवार के साथ 16 फरवरी को प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए गए थे। 19 फरवरी सुबह जब पड़ोसी मंदिर में पूजा कर रहे थे तब ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। घटना के बाद एसपी एसआर भगत, एसएसपी अशोक जोशी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। नक्सलियों ने की 2 अतिथि शिक्षकों की हत्या, पुलिस को आंदोलन के बारे में जानकारी देने का लगाया आरोप। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत की है। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर 2 लोगों की हत्या कर दी है। बुधवार शाम को बारसूर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनके गांव टोटमा में ग्रामीणों की हत्या की गई है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने 119 ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध, ज्यादातर चीनी कनेक्शन वाले। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 119 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का आदेश दिया है। इसमें ज्यादातर ऐप्स चीन और हांगकांग से जुड़े हैं। हालांकि कुछ अन्य देशों जैसे सिंगापुर, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के ऐप भी इस सूची में शामिल हैं। आज सोने में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 213 रुपये गिरकर 86,520 रुपये पर आया। चांदी 97,789 रुपये किलो पर बिक रही है। सोने के दाम में आज गिरावट रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 213 रुपये गिरकर 86,520 रुपये हो गया है। इससे पहले सोना 86,733 रुपये पर था, जो इसका ऑल टाइम हाई बनाया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 223 रुपये बढ़कर 97,789 रुपये किलो हो गई है। कल चांदी का भाव 97,566 रुपये किलो था। टीम साइज से मिली ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा। छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास पर हुई चर्चा। दिल्ली में बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास, युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शाह ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट ताजा और बड़ी खबरें। मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।